मुझे नहीं पता था कि देर से निद्रा से जागृत होने का परिणाम कुछ ऐसा भी हो सकता है। दरअसल आज रात्रि में मैं थोड़ी देर से सोया था तो सुबह 9 बजे तक मैं कुंभकर्ण के समूह में चला गया था और बाहर आया तो आसपास किसी भी सदस्य का दर्शन नहीं हुआ। और वैसे भी अभी के समय में घर में सिर्फ मैं और मेरी दोनों लाडली ही हैं, लेकिन दोनों कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं। इसे चिल्ला हमने सुना था। मैं चटनी पीसा था। क्या कर रहा था? चटनी। अभी क्या चटनी पीसत? भात नहीं खाऊंगा। तो ये महारानी अपनी सहेली के साथ मिलकर पता नहीं कौन सी दुनिया की चटनी बनाने में लगी हुई है। और फिर आगमन हुआ दूसरी महारानी का और इसके आते ही मुझे ज्ञात हुआ कि आज गौ माता आकर हमारा आधा बोरी चावल ग्रहण कर गई है। और ये बात सुनकर मेरा बचा हुआ आधा शरीर भी सुन्न पड़ गया। इसलिए नहीं कि चावल गौ माता खा गई थी, बल्कि इसलिए कि घर के सारे सदस्य मिलकर मेरा दाना पानी बंद ही न करा दे कि तुझसे ये काम भी सही से नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, गौ माता के लिए थोड़ा बहुत भाषण तो मैं सुन ही सकता हूँ, लेकिन ये सोचकर कि श्रीमती जी आकर मुझ पर या दोनों गुड़िया रानी पर अपना गुस्सा जाहिर न करे, कुछ अति आवश्यक कार्य कर लिया जाए। और जिनको भी लगता है कि मैं घर पर ऐसे ही पड़े रहता हूँ या कोई भी कार्य नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेरा रोजाना का कार्य है और हो सकता है आपके लिए ये कार्य कुछ भी नहीं हो, लेकिन मुझे ही पता है कि मैं अपने सारे कार्य कैसे पूर्ण करता हूँ। जो भी हो, लेकिन शयन कक्ष तो इसी तरह से ही अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर तो मैंने इस शीतल वायु प्रदान करने वाले यंत्र को परेशान किया। फिर ये देखने आ गया कि आज सब्जी में क्या बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर आकर ज्ञात हुआ कि घर पर कुछ सब्जियाँ है ही नहीं। सब्जियाँ लेने तो मैं वैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि घर पर ये दोनों अकेली हो जाएंगी। वैसे ये तो एक बहाना है, दरअसल मेरे पास धनराशि ही नहीं है सब्जियाँ खरीदने के लिए। और थोड़ा सा हैरान परेशान होकर मैं सोच ही रहा था आखिर किया क्या जाए। और फिर मुझे एक विचार आया और मैं निकल आया इस रसोई घर से बाहर दूसरे कक्ष में। और यहाँ पर रिया अपने सहेली के साथ आज के हमारे संपूर्ण भोजन पर टूट पड़ी है। और मुझे विचार ये आया था कि हमारे घर में तो मुनगा का ये विशाल वृक्ष मौजूद है और मैं बेकार ही परेशान हो रहा था कि सब्जियाँ नहीं है। तो गुनगुन को बोलकर मैंने पड़ोस से मुनगा तोड़ने के लिए ये यंत्र मंगाया और इतना ढेर सारा मुनगा तोड़कर इकट्ठा भी कर लिया। और कुछ लोगों का ये भी कमेंट आता है कि ये कौन सी सब्जी है, तो उनको बता दूं कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है और छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई ऐसा देव मानुष होगा जिसने इसका स्वाद न चखा हो। तो इसी बात पर छत्तीसगढ़ वालों से अनुरोध है कि कमेंट में मुनगा ही टाइप कर देना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप छत्तीसगढ़ से हो। और समय भी बहुत ज्यादा हो गया था, लगभग 11 बजने वाले थे। तो गुनगुन को भी मैंने अपने साथ लपेटे में ले लिया मेरे कार्य में मेरा सहयोग करने के लिए। लेकिन इनका ये सहयोग नाम मात्रा के लिए था क्योंकि इनका तो लूडो का प्रतियोगिता आरम्भ हो गया था और मुनगा सब्जी को तो इकलौते बनाऊंगा नहीं। तो गुनगुन को भेजकर मैंने किराना दुकान से ये आलू मंगाया, ये कहकर कि धनराशि आपको श्रीमती जी के आगमन के पश्चात प्राप्त होगा। और सब्जियों को पूरी तरह से तैयार करके गुनगुन के हवाले कर दिया अंदर ले जाने के लिए। लेकिन रिया ने बताया कि इसे भूख लगने लगी है। अभी से भूख लगने लग गया है। हाँ। तो सब्जी तो नहीं बने? नहीं खाना खावे। ऐसा नहीं सब्जी में खावे? नहीं सब्जी नहीं खावे। सब्जी बनने के बाद खाना भाई। नहीं खाना है भाई। लेकिन मुझे यहाँ फैले इस कचरे की सफाई तो करनी ही पड़ेगी। जिस कार्य को समाप्त करके मैं भी अपने महल के अंदर कैद हो गया और बाकी के सामान को सब्जी बनाने के लिए तैयार करने लगा। वैसे मैं सब्जी तो बहुत अच्छी बना लेता हूँ, लेकिन मुझे चावल बनाना ठीक से नहीं आता। तो मैंने विचार किया कि कम से कम चावल को भिगो कर रख दिया जाए और श्रीमती जी के आते ही इसे पकाकर खाया जाए। और हमारे यहाँ का जो गैस चूल्हा है वो रखा हुआ है 7वें आसमान पर, लेकिन मरता क्या न करता। तो जैसे तैसे करके मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दिया इसे जमीन पर लाने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने सारे कार्य अकेले ही कर लेता हूँ, कहीं न कहीं मुझे अपने लाडलियों की सहायता लेनी पड़ ही जाती है। जिसके बाद मैंने सब कुछ भुलाकर सिर्फ सब्जी बनाने पर ही ध्यान केंद्रित किया। और इस मुनगा को पकने में कम से कम 5-10 मिनट का समय तो लगेगा ही। तो दोस्तों अभी तो मेरा ये सब्जी बन रहा है और मैं आपसे मिलूंगा पूरी तरह से सब्जी बन जाने के बाद। तो दोस्तों आधे घंटे की मेहनत के बाद मैंने अपनी सब्जी पूरी तरह से तैयार कर ली है और ये आप देख सकते हो। तो ऐसे नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बन गया हमारा आलू और मुनगा का सब्जी। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब खाने से पता चलेगा। लेकिन अभी तो मैंने स्नान ध्यान नहीं किया है, तो अब मैं जाऊँगा स्नान ध्यान करने के लिए। और आप लोगों से निवेदन है कि मैंने बहुत दिनों के बाद जैसे तैसे करके एक लॉन्ग वीडियो बनाया है और ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।